आज हमारी मुलाकात सीनियर न्यूरोसर्जन डायरेक्टर लाइफलाइन न्यूरो ट्रामा सेंटर बरेली जो कि 16 साल से बरेली में कार्यरत है। हम वहाँ पहुँचे और हमने शहर के जाने माने सीनियर न्यूरोसर्जन डॉक्टर सतीश जी से बात की तो उनसे जाना कि आजकल युवाओं में जिस तरीके से स्पाइन को लेके प्रॉब्लम हो रही है, जो कि हम लोग ये सोचते थे कि हाँ कहीं ना कहीं ये वृद्ध अवस्था में देखने को मिलती है, लेकिन आज इतना युवा परेशान है। उस संबंध में हमने जानकारी ली और बात की करते हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं लाइव डॉक्टर सतीश जी से। सतीश जी, आपका स्वागत है विश्वाइन न्यूज़ चैनल। नमस्कार विपिन शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बहुत ही उचित टॉपिक को आज के सापेक्ष में उठाया है। और आज के ज़माने में बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं और भ्रांतियाँ इसलिए फैली हैं कि हम उस पर बहुत ध्यान नहीं दे पा रहे। जो आजकल हम लोगों की लाइफ बहुत भागम भाग वाली हो गई है, काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल हो गया है। दिन के बदले रात, रात के बदले दिन में काम करने का जो पैटर्न चल गया है, जो नए जनरेशन यंग लड़के या लड़कियां जो अभी जस्ट कॉलेज से निकले हैं या स्कूल में हैं या पास करके निकल रहे हैं और जॉब में जा रहे हैं, अमूमन आज के डेट में वो सब पेशेंट हम लोग की ओपीडी में कमर दर्द और गर्दन दर्द की समस्याओं से पीड़ित होकर आ रहे हैं, जो कि बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। आज से 15-20 साल पहले जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तो हम लोग की ओपीडी में मैक्सिमम ओल्ड एज वाले पेशेंट आते थे, जिनको माना जाता था कि हाँ 40 साल 50 साल के बाद जॉइंट जो होते हैं स्पाइन के वो रिजिड होने लगते हैं, फिक्स होने लगते हैं, जिसके चलते उसकी फ्लैक्सिबिलिटी कम हो जाती है, जिससे आदमी झुकने में, चलने में या गर्दन में, कमर में दर्द होता था, हाथ पाँव में भी कमियाँ आने लगती थी, ताकत जाने लगते थे या सुनपन आने लगता था। आजकल बहुत कॉमन है, यंग जनरेशन बच्चे, लड़कियाँ, लड़के ये सब आते हैं और वो गर्दन दर्द और ये सब कमर दर्द की समस्याओं से पीड़ित रहते हैं। इसका सबसे मेन बड़ा कारण है कि सही ढंग से अपने शरीर का देखभाल नहीं करना, सही ढंग से अपने आप को एडजस्ट नहीं करना। अधिकतर लोग ये नहीं जानते हैं, ये नहीं समझते हैं कि लंबे समय तक लैपटॉप पे कैसे काम करना है, मोबाइल को कैसे देखना चाहिए। हर चीज़ वो एकदम अपने गर्दन को झुका के देखने की कोशिश करते हैं, गर्दन इतना बेंड कर लेते हैं या स्पाइन को इतना ज़्यादा झुका लेते हैं, मोड़ लेते हैं, या टेढ़े मेढ़े होके देखते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं, लंबे आवर्स की रीडिंग जो करते हैं इंस्टीट्यूट वाले बच्चे। तो इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि अपने पोस्चर को बहुत अच्छे से ध्यान रखें, सही तरीके से बैठें। पोस्चर ऐसा होना चाहिए कि आगे की तरफ आप झुके रहें हल्का सा, एंड अपने दोनों हाथ को फ्री रखें ताकि आपके गर्दन का बोझ जो है हाथों पर ट्रांसफ़र हो और गर्दन के झुकाव में कोई प्रॉब्लम ना आए, गर्दन की मोबिलिटी में कोई दिक्कत ना आए। अब प्रॉब्लम ये है कि गर्दन दर्द अगर हो ही गया या कमर दर्द हो ही गया तो अधिकतर लोग पहले मालिश करा लेते हैं, कुछ दवाई खुद ही खा लेते हैं, किसी तरह की सेकाई उकाई कर लेते हैं। सब तरह के ट्रीटमेंट, सब तरह के इलाज हैं, लेकिन ये सब बिना किसी डॉक्टर के सलाह के नहीं करना चाहिए। आप कोशिश करें किसी भी न्यूरो सर्जन से जो आपके शहर में नज़दीक में अवेलेबल हो, उनसे कांटेक्ट करें, उनको दिखलाएं। बहुत बार बहुत हल्की प्रॉब्लम होती है जो आसानी से ऐसी ठीक हो जाती है छोटे मोटे इंस्ट्रक्शंस पर और हल्की फुल्की दवाई पे। बहुत बार रियली उनको गंभीर प्रॉब्लम होती है, जैसे गर्दन में या कमर में स्लिप डिस्क हो गई, तो उसमें क्या होता है कि दर्द इतना ज़्यादा हो जाता है कि पेशेंट को चलने में दिक्कत होती है, पैर उठाने में दिक्कत होने लगती है, पैर या हाथ में सुनपन, झंझनाहट, जलन ये सब शुरू होते हैं। कितनों के पंजे चलने कम हो जाते हैं, अंगूठे ऊपर नहीं उठ पाते हैं, पैर घसीट के लोग आते हैं। तो ऐसी स्थिति से बचना चाहिए। जैसे ही आपको लगे कि आपको कमर दर्द हो रहा है या गर्दन दर्द हो रहा है और ये बर्दाश्त के लेवल से बाहर जा रहा है, आप जल्द से जल्द न्यूरो सर्जन से सलाह लीजिए। हो सकता है आप हफ्ते 10 दिन में ही जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। अधिकतर लोग लेट आते हैं, अधिकतर लोग 2 महीने 4 महीने बाद आते हैं। कुछ कसरत करवा के आते हैं, कुछ मालिश करा के आते हैं, कुछ फिजियोथेरेपी करा के आते हैं, कुछ अलग तरह से ट्रीटमेंट भी लेके आते हैं। क्लिनिकली जब एक डॉक्टर देख लेता है मरीज को तो हमें अंदाज़ा लग जाता है इसको अभी तुरंत से जांच की ज़रूरत भी है या नहीं है। हर मरीज ये सोचता है कि एमआरआई होनी चाहिए, ऐसी कोई ज़रूरत की बात नहीं है। अगर पेशेंट के पैरों में, हाथों में सुनपन नहीं आ रहा है, झंझनाहट नहीं आ रही, दर्द बहुत नहीं है और दवाई पर दर्द में आराम होता है या दर्द कंटिन्यूस नहीं है, तो ऐसे पेशेंट बहुत आसानी से बहुत जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन जिसकी तकलीफ इससे ज़्यादा है,
ज़्यादा तकलीफ में आ रहे हैं, कितने पेशेंट को लोग व्हील चेयर पर लेके आते हैं, कितने पेशेंट को लोग ट्रॉली पे लेके आते हैं। तो ऐसे पेशेंट को हो सकता है भर्ती करने की भी ज़रूरत हो, उनकी MRI CT स्कैन की ज़रूरत पड़ सकती है, एक्सरे की ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर उसमें नसों पे बहुत दबाव आ रहा है तो उसके ये देखना होता है कि दवाई से मरीज़ ठीक हो सकता है या उसके ऑपरेशन की ज़रूरत है। अगर उसकी तकलीफ बहुत ज़्यादा दवाइयों से नहीं आराम हो रही है तब तो उसे उसका ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। और अगर लगता है कि दवाई से अभी ठीक हो सकता है और इसका काम चल सकता है तो वो मरीज़ को दवाई से या फिजियोथेरेपी के थ्रू भी ठीक किया जाता है। लेकिन कोई भी कसरत, कोई भी चीज़ डॉक्टरी सलाह के बाद ही करें। बहुत लोग खुद से आगे झुक के, पीछे झुक के, वजन उठा के ये सब चेक करते हैं कि हम इसमें कंफर्टेबल हैं कि नहीं, हमारी तकलीफ बढ़ तो नहीं रही है। ऐसा कभी नहीं करें। ये न्यूरोसर्जन आपको बताएंगे कि हाँ आप वेट बियर कर सकते हैं कि नहीं। यूजुअली स्पाइन के प्रॉब्लम में 4 चीज़ों को हम लोग अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। पहला कि ज़मीन पे ना बैठें, भारी चीज़ ना उठाएं, आगे ना झुकें और सीढ़ी कम से कम चढ़ें। और चढ़ना भी हो तो बच्चों की तरह चढ़ें, जैसे बच्चे एक पैर एक सीढ़ी पे रख के चढ़ते हैं, दूसरा पैर उसी सीढ़ी पे रखते हैं, फिर अगला पैर अगले सीढ़ी पे रखते हैं, फिर दूसरा पैर उसी सीढ़ी पे रखते हैं। तो इस तरह धीरे धीरे बच्चे जैसे चलते हैं उस टाइप से आप सीढ़ी चढ़ें। भारी चीज़ बिल्कुल न उठाएं। ये प्रिकॉशन से ही मैक्सिमम पेशेंट 80% 90% पेशेंट इतने प्रिकॉशन और मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं। ऑपरेशन की ज़रूरत मुश्किल से 10% मरीजों को पड़ती है। एंड वो भी उनको पड़ती है जिनकी एक्टिव लाइफ है, जो रेस्ट बिल्कुल नहीं कर पाएंगे या उनको बहुत जल्दी ठीक होना है। कुछ में तो एकदम डेफिनेट सर्जरी चाहिए, लेकिन कुछ में सर्जरी भी अवॉइड की जा सकती है। अब लोगों में बहुत कॉमन भ्रांतियाँ हैं कि ऑपरेशन करा लेंगे कमर का या गर्दन का तो हमारे पैर या हाथ नहीं चल पाएंगे। आए दिन हम मरीजों से इतना सुनते रहते हैं, जबकि हमने पिछले 16 साल में हज़ारों ऑपरेशन कर रखे हैं, अनगिनत, अब तो गिनते भी नहीं हैं। और अभी भी हमें यही कन्विंस करना पड़ता है लोगों को कि आप बिल्कुल न डरें, आप जल्द से जल्द, जिसको ऑपरेशन की जरूरत है जल्द से जल्द ऑपरेशन कराइए। और वैसे मरीज 2 से 3 दिन में ठीक हो जाते हैं, उनकी तकलीफ खत्म हो जाती है। और इसके लिए कोई एज बार नहीं है। हमने 15-16 साल के बच्चे से, लड़के से लेके और 85 साल तक की लेडीज़ के भी ऑपरेशन कर रखे हैं। अलग अलग तरह के स्पाइन के ऑपरेशन होते हैं, लेकिन कमर दर्द सिर्फ है और गर्दन दर्द है जो नसों के दबने से है, कोई इन्फेक्शन से नहीं है, कोई चोट के चलते नहीं है, कोई टीबी वगैरह के चलते नहीं है, कोई ट्यूमर वगैरह के चलते नहीं है। उसका इलाज बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से मरीज ठीक होता है। बस डॉक्टरी केयर की ज़रूरत है, अपने देखभाल की ज़रूरत है। वो जो केयर मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दें। ज़रूरत पड़ती है सिकाई वगैरह भी कर सकते हैं। किसी को हम लोग बेल्ट भी देते हैं, लोग बेल्ट बांधे हुए भी आते हैं। बेल्ट से क्या होता है, उनकी मांसपेशियों में जो खिंचाव आया रहता है उसमें थोड़ी उनको राहत मिलती है। बेल्ट कोई परमानेंट इलाज नहीं है। लोग 6-6 महीने 1-1 साल तक बेल्ट बांध के घूमते हैं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके हड्डियाँ खिसकी हुई नहीं है तो आपको बहुत लंबे समय तक बेल्ट बांधने की भी जरूरत नहीं पड़नी है। अगर आपको गर्दन में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के चलते दर्द हो रहा है और चक्कर आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, चलने में लड़खड़ाहट हो रही, तब तो आपको सर्वाइकल कॉलर से फ़ायदा हो सकता है। लेकिन आपको सिर्फ दर्द है या बहुत ज़्यादा ऐसा प्रॉब्लम नहीं है तो अननेसेसरी बेल्ट बांध के घूमने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर जब सजेस्ट करते हैं, हम लोग सजेशन देते हैं, किसको ज़रूरत है, किसको फ़ायदा होगा, वही बेल्ट बांधें तो उनको फ़ायदा होगा। दूसरा, अपनी डेली की, आप इससे बचने के लिए अपने डेली के जो आपके व्यायाम हैं, योगा करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, ये सब पे बिल्कुल ध्यान दीजिए। और डेली कुछ ना कुछ आप 15-20 मिनट के एक्सरसाइज जरूर करें। इतने से हमारे स्पाइन की अकड़न खत्म हो जाती है, पीठ की स्पाज्म खत्म हो जाती है, पीठ का खिंचाव खत्म होता है और आप 24 घंटे बहुत आराम से निकाल सकते हैं। अधिकतर लोग बोलते हैं कि हम रात में बेड पे सोने जाते हैं, हमें बहुत दर्द होता है, सुबह हम उठते हैं तो बहुत मुश्किल होती है। ऐसे लोगों में पीठ में स्टीफनेस पड़ जाती है। उनको थोड़ी मालिश से या थोड़ी सिकाई से आराम हो सकता है। दवाई की ज़रूरत है तो दवाई भी देंगे। लेकिन अगर रोज़ 10 से 15 मिनट की एक्सरसाइज करते हो या 10 से 15 मिनट का कोई सा भी गेम खेलते हो, गेम खेलना मतलब आउटडोर गेम, कमरे में बैठे हुए खेलने वाला गेम नहीं, चाहे बैडमिंटन खेल लें 10-15 मिनट, चाहे वॉलीबॉल खेल लें, चाहे वॉक अच्छा कर लें, चाहे थोड़ा दौड़ लें, थोड़ा जंपिंग कर लें, हल्के फुल्के एक्सरसाइज से ही स्पाइन की प्रॉब्लम लंबे समय तक नहीं होने जा रही है। दूसरा, हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए, एक बार जैसे हम 40, 45, 50 की उम्र में पहुंचते हैं तो हमारे बोन एक दूसरे से फ्यूज होने लगते हैं, तो हमारी मोबिलिटी घटते जाती है, हमारे बेंडिंग कैपेसिटी धीरे धीरे कंप्रोमाइज़ होने लगती है। उससे बचने के लिए हमें कसरत
व्यायाम एक्सरसाइज डेली किसी न किसी रूप में करना चाहिए। आज के जनरेशन में एक बहुत अच्छी बात है कि वो इस पर बहुत ध्यान देते हैं। हालांकि वो थोड़े दूसरे टाइप में ध्यान देते हैं कि बॉडी बिल्डिंग में ज़्यादा ध्यान देते हैं, स्पाइनल एक्सरसाइज पे उतना ध्यान नहीं देते। वो सोचते हैं हमारी मसल बन जाए, हमारी ताकत आ जाए। ऐसा नहीं। आप बिल्कुल जिम जाएं, बिल्कुल जो भी चीज़ करना चाहते हैं, एक्सरसाइज करना चाहते हैं करें, लेकिन उसकी एक लिमिट है। एक लिमिट से ज़्यादा आप ना करें। अगर आप उससे ज़्यादा करने जा रहे हैं तो फिर आप दूसरे और प्रॉब्लम में फंस जाएंगे और फिर आपको डॉक्टर से इलाज भी कराना पड़ेगा और हो सकता है जिम आपको छोड़ना ही पड़े। मेरे पास महीने में कम से 2-4 मरीज तो ऐसे आ ही जाते हैं जिनको, या 5 मरीज जिनको ज़्यादा जिम पे एक्सरसाइज करने के चलते, वेट लिफ्टिंग करने चलते, ज़्यादा ओवर स्ट्रेचिंग करने चलते उनको प्रॉब्लम हो गई और उनको सिंपल रेस्ट, सिंपल मेडिसिन और 2-3 महीने तक जिम में अलाउ नहीं करने से ही वो ऐसे ठीक हो जाते हैं। फिर ग्रेजुअली उनको फिर स्टार्ट करा देते हैं, लेकिन उनको बताते हैं कि गार्डेड, आप लिमिट में करें। अनलिमिट में अगर कोई चीज़ आप करने जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा करने जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि 4 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में आपकी बॉडी बन जाएगी। और अगर आपका प्रोफेशन बॉडी बिल्डिंग है तभी आप बॉडी बिल्डिंग बनाने जाएँ। अगर आपका काम पढ़ना है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट में है, किसी और चीज़ में आप जा रहे हैं, तो ओनली एक्सरसाइज तक लिमिट रखें ताकि आपका बॉडी रिलैक्स रहे, आप फुर्तीले रहें, अच्छे से काम कर पाएँ और पीठ और कमर दर्द जैसी समस्याओं से न जूझें। फिर भी अगर किसी को 40, 45, 50 साल में जाके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के पिक्चर आते हैं तो उसका निवारण बहुत आसान है। कोई भी न्यूरोसर्जन को आप दिखला लें, सिंपल से सिंपल ट्रीटमेंट से अच्छे सस्ते से सस्ते इलाज से वो मरीज़ ठीक हो जाए। जैसा मैंने बताया, सिर्फ मुश्किल से 10% मरीजों को ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। जिनको पड़ती है वो जल्द से जल्द ऑपरेशन करा लें। बहुत मरीज ऐसे होते हैं जो साल 2 साल 4 साल तक दवाई खाते रहते हैं और तब आते हैं ऑपरेशन के लिए। न्यूरो के कोई से भी ऑपरेशन जब आप बिना नुकसान के आते हैं तो उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन ऑलरेडी अगर आप बहुत सारे नुकसान के साथ आ रहे हैं कि आपके पैर नहीं चल रहे हैं, आपके टट्टी पेशाब का कंट्रोल नहीं है, या आपको लड़खड़ा रहे हैं, आप वजन आपको पकड़ के लोग चल रहे हैं या वॉकर से चल रहे हैं, तो आप जितना लेट आते हैं उतने आपके ठीक होने की संभावना भी कम हो जाती है। तो बेस्ट चीज़ है जल्दी आए, जल्दी इलाज कराएं। हो सकता है बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाए, और ऑपरेशन भी होना पड़ा तो बहुत सिंपल ऑपरेशन है, 2 से 3 दिन में आप ठीक हो जाते हैं। हम लोग माइक्रोस्कोप से भी करते हैं, एंडोस्कोप से भी करते हैं, दूरबीन विधि से भी करते हैं। जिसकी बड़ी दिक्कत है उसको ओपन भी करते हैं। तो सारी फैसिलिटी भी है और ये फैसिलिटी हर शहर, हर न्यूरोसर्जिकल सेंटर पे अवेलेबल है। तो विपिन जी, आप इसमें कुछ और पूछना चाहें तो? नहीं सर, इतनी महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम नेक्स्ट मंथ में फिर चाहेंगे कि आपसे रूबरू दोबारा हों और अपनी जनता जनार्दन को कुछ नया संदेश दें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, थैंक यू।